सुशांत को न्याय दो। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर फिल्मी हस्तियों पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। तो गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के बैंक खाते से अवैध ट्रांजैक्शन करने की भी शिकायत की है। इसकी जांच के लिए पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंच गई है। हालांकि मुंबई पुलिस पहले से ही इसकी जांच कर रही है और इस सिलसिले में अब तक कई फिल्मी हस्तियों समेत 38 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ सका है। रेलवे ब्रिज से खतरनाक स्टंट। ये सिवान में उफान भरी दहा नदी के रेलवे ब्रिज का दृश्य है। जैसे ही तेज रफ्तार मालगाड़ी रेलवे ब्रिज पर पहुंचती है, वैसे ही ये सिरफिरे युवक दहा नदी में छलांग मार देते हैं। इसमें कुछ सेकंड की देरी भी मौत को न्योता दे सकती है। ये दृश्य देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये युवक महज रोमांच के लिए ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आ रहे। न्यूज 18 इन युवकों से ऐसा स्टंट नहीं करने की अपील करता है। बाढ़ में भारी न पड़ जाए स्टंट। ये नजारा खगड़िया के बाढ़ प्रभावित अलौली इलाके का है। यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे संतोष पुल से बाढ़ के पानी में छलांग लगा रहे हैं। ये स्टंट कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। खगड़िया में बाढ़ के पानी में डूबकर मौत की खबर अक्सर आती रहती है, लेकिन ये बच्चे जानबूझकर अपनी जान देने पर तुले हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने भी कई बार समझाया, लेकिन ये सिलसिला नहीं थम रहा है। आप समझाते नहीं? आप लोग समझा तो रहे सर, मान नहीं रहा बच्चा लोग का, अब हम क्या कहें। कोरोना के कहर के बीच बाढ़ की दस्तक। कटिहार के बाशिंदे कोरोना और बाढ़ के डबल अटैक का सामना कर रहे हैं। इनके लिए मंजिल तक पहुंचना बेहद जरूरी है, लेकिन उफान मारती चापी नदी इनका रास्ता रोक रही है। यहां ये छोटी नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में इन नावों पर जरूरतमंदों को मजबूरन जानलेवा सफर का जोखिम उठाना पड़ रहा है। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं है। कोई कटिहार जाता है, कोई पूर्णिया जाता है। आदमी को दिक्कत होता है बहुत। नाव से तक नाव में इसी जाना पड़ता है। जी, नाव पे ही जाना पड़ता है। मास्क तो दिया है सर, तो घर में छोड़ दिए हैं। बाढ़ ने किया बर्बाद। गोपालगंज में सारण बांध पर बना रिंग बांध टूटने से भारी तबाही मची है। महज कुछ घंटों में ही देवापुर पंचायत के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे जल कैदी बनकर रह गए हैं। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है और न ही कहीं से किसी तरह की मदद पहुँच पा रही है। 7-6 दिन से बाढ़ आ गया, हम लोग को बहुत दिक्कत है, क्या बताया जाए। घर में पानी घुस गया है, कहीं जाने के लिए यहाँ तक पानी है। कुछ खरीदना हो तो दिक्कत हो रहा है। नाव आती नहीं है, एक स्टीमर है तो घुमाते रहते हैं पूरा इधर उधर। बोलो तो मोड़ पे जाने का 500 रुपया। बाढ़ से किसान परेशान। पूर्णिया में महानंदा, कनकई, परमान और बकरा नदियों में उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे न सिर्फ खेती बाड़ी प्रभावित हुई, बल्कि पशुओं के लिए हरे चारे की किल्लत हो गई। यही नहीं, नदियों में उफान होने से मछली पालन भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि नदियों की तेज धारा में मछलियां बह जाती हैं। ऐसे में किसान और पशुपालकों को भविष्य की चिंता सता रही है। बांध टूटने से मची तबाही। गोपालगंज में गंडक नदी में उफान से सारण बांध टूट गया। इसके चलते बरौली और देवापुर में भारी तबाही मची। देखते ही देखते बांध का पानी कई गांवों में घुस गया और कई आशियाने बाढ़ के पानी में डूब गए। बांध के टूटते ही कई विशालकाय पेड़ माचिस की तीली की तरह गिर पड़े। फूस की झोपड़ियां धराशायी हो गईं, तो पक्के मकानों में ठिकाना नहीं बचा। ऐसे में बाढ़ प्रभावितों की मुश्किलों का कोई ठिकाना नहीं। लोग लगा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छड़की टूट जाने के बाद यहाँ मलंग बाबा बोला जाता है, और यहाँ अंग्रेजों का बनाया एक स्लुइस गेट था सारण तटबंध में। उसको उसके नीचे से पानी लीक करके और उस गेट को ही
उलाट दिया और यहाँ पीपल उपल का जो पेड़ था सबको उखाड़ के लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे फेंक दिया और पानी बिल्कुल हम लोगों के घर की तरफ, इसका धार लगभग 48 घंटा तक तो डायरेक्ट हम लोगों के घर की तरफ धार था। इंसानियत की मिसाल। सहरसा में कोसी नदी उफान पर है। हजारों लोगों का घर बार उजड़ गया है। जरूरत की सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में सहरिया पंचायत के वार्ड सदस्य उर्मिला देवी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। वो खुद नाव चलाकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचती हैं, उन्हें ऊंचे स्थानों तक ले जाती हैं और उनकी हर जरूरत भी पूरी करती हैं। बाढ़ के इन दिनों में यही उनकी दिनचर्या रह गई है। आपदा की इस घड़ी में उर्मिला देवी बाढ़ पीड़ितों के लिए जलदूत बनकर सामने आई है। पानी पानी ऑफिस, ये दरभंगा के सदर प्रखंड कार्यालय का नजारा है। सड़क से लेकर दफ्तर के अंदर तक घुटना भर पानी जमा है। पूरे कैंपस में नारकीय हालत हो गए हैं। ऑफिस की फाइलों से लेकर टेबल और कुर्सियां तक पानी में तैर रही हैं। ऐसे में दफ्तर में ताला लटकाना पड़ा है और सारा कामकाज ठप पड़ा है। बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों को सरकारी दफ्तर छोड़कर दूसरी जगह बैठना पड़ रहा है। हम लोग का लो लैंड है हमेशा से, तो यहाँ जब भी बारिश होती है नॉर्मल सिचुएशन में भी, तो यहाँ पर जो आप देखते हो वाटर लॉगिंग की समस्या वो है। और हम लोग का एक नया ब्लॉक का नया भवन अब बन रहा है, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो पीछे का भी पानी क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आगे आ जाता है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति। कोरोना और बाढ़ की मार। बेतिया के बाशिंदे कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। मूसलाधार बारिश के दौरान पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है और जल जमाव की समस्या विकराल हो गई है। हर तरफ पानी जमा है। वार्ड नंबर 4 और 5 में सड़क से लेकर मोहल्ले और घरों में बाढ़ और नाले का पानी घुस गया है। ऐसे में बेतिया वासियों की जिंदगी नरकीय हो गई है। लगातार बारिश होती रही तो हालात और विकट हो सकते हैं। यहाँ का जो पूरा हर साल का स्थिति यही है। मैं तो अपने रिलेटिव के यहाँ आया हुआ था, उन्हीं लोग के लिए सब्जी भी खरीदने जा रहा हूँ और देखते हैं कि लगभग 10 सालों से मैं आता हूँ। अपनी सिस्टर का घर है और हर साल हाल यही बना रहता है। बाढ़ में केले की फसल बर्बाद। शिवहर में बागमती नदी के कहर से 500 एकड़ में फैली केले की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कर्ज लेकर दियरा इलाके में केले की खेती की थी। प्रति एकड़ 40,000 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन प्रलयंकारी बाढ़ ने कहीं का नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी फसल डूब गई है। ऐसे में ये किसान पानी के अंदर जाकर बची खुची फसल बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। 100% नुकसान हो जाएगा। जो कुछ तो नदी के कटाव में चला गया और जो खड़ा है उसके नीचे पानी लगा हुआ है कमर तक, और जिसके कारण वो फसल नष्ट हो जाएगी। बांध पर कट रही जिंदगी। गोपालगंज में गंडक नदी ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बाढ़ पीड़ितों ने अपने गांव घर से दूर बांध पर शरण ले रखी है। कोई खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है तो किसी ने प्लास्टिक तान ली है। चारों तरफ यही नजारा है। बाढ़ के चलते इस छोटी सी झोपड़ी में जिंदगी भर की जमा पूंजी सिमट गई है। अब यहीं जीना है। अब तक इन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल सकी है। बीमार पड़ा अस्पताल। नवगछिया के बाढ़ प्रभावित कहारपुर में 2.5 दशक पहले खुला प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बीमार पड़ा है। अस्पताल में डॉक्टर्स के बैठने के लिए टेबल कुर्सी के अलावा कई उपकरण लगाए गए, लेकिन इस अस्पताल ने आज तक न डॉक्टर और न किसी नर्स का मुंह देखा। ऐसे में गांव में कोई बीमार पड़ता है तो झोला छाप चिकित्सक से इलाज कराने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। ज्यादा बीमारी की हालत में नाव से बड़े अस्पताल का रुख करना पड़ता है। नाव का उसमें भी समस्या है सर, नाव में भी समस्या है। नदी टपना पड़ता है, नदी की धारा बहुत तेज है, उसमें खतरा अलग लगता है। कोई इलाज नहीं, कोई किसी भी तरह की बीमारी का यहाँ पे इलाज नहीं होता है। कोई आते ही नहीं, कोई भी नहीं।
कोरोना काल में लापरवाही, ये मुंगेर के हवेली खड़गपुर का नजारा है। कोरोना संक्रमण के चलते 9 मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन न बैरिकेडिंग की गई है, न सैनिटाइज किया गया है और न ही हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है। लापरवाही का आलम यह है कि पॉजिटिव मरीज सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। इससे कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना के जल्द खात्मे का दावा किया है। 9, 10, 11 व 4 वार्ड को किया गया है। चारों ही वार्ड पूरे शहर के आता है। बावजूद मार्केट में सब्जी बिक रही है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपने क्वारंटाइन जोन घोषित किया है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना से सामना करने की तैयारी। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जिस तरह से कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में रेलवे की ओर से भी पूरी तैयारी की जा रही है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर रेलवे ने 40 कोच का आइसोलेशन रैक तैनात कर दिया है। जरूरत पड़ने पर कोरोना रोगियों को रेलवे के इन कोचों में रखा जाएगा। रेलवे बोर्ड के आदेश पर हम लोगों ने कोच में मॉडिफिकेशंस लाया है। वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दिया गया है, डॉक्टर्स के रहने की जगह बनाई गई है, लिनेन अलग से दिए गए हैं, बाथरूम को मॉडिफाई किया गया है और सेपरेट प्लेटफॉर्म रखे गए हैं। युवा वैज्ञानिक का कमाल। औरंगाबाद के युवा वैज्ञानिक विनीत ने अनूठे सैनिटाइजर बॉक्स का इजाद किया है। इसमें नोट, सिक्के और मोबाइल से लेकर रोजमर्रा जरूरत की चीजें और घरेलू सामान को सैनिटाइज किया जा सकता है। ये जो मैंने यूवीसी बॉक्स बनाया है कोरोना किलर के नाम से, इसके अंदर हमने यूवीसी ट्यूब लगाया है, जिसके तहत ये माइक्रोबियल फंगस या जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है। इससे जो निकलने वाले वेवलेंथ होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसके कारण वो किल हो जाता है। युवा क्लब ने पेश की मिसाल। ये सिवान रेलवे स्टेशन कैंपस का नजारा है। युवा क्लब के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिक्शा चालकों, ठेले वालों, फुटपाथी दुकानदारों और जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। ये सिलसिला सुबह और शाम चलता है। कोरोना काल में गरीब तबके के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे समय में सिवान का युवा क्लब इनकी मदद के लिए आगे आया है। अक्सर स्टेशन पे देखा करते हैं कि लॉकडाउन में लोग भूखे हैं, और लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 5 से हम लोग लगातार स्टेशन पे रह रहे लोगों को भोजन करा रहे हैं और राशन का भी वितरण कर रहे हैं जो जरूरतमंद परिवार है। हाईवे पर दबंग हाथी। यह नजारा छपरा में नेशनल हाईवे का है। इस दबंग हाथी को देखते ही नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगा देते हैं और नजराना देने के बाद आगे बढ़ते हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान गजराज का मालिक भूखमरी के कगार पर आ गया था। इसके बाद उसने कमाई की यह तरकीब निकाली। इस अवैध वसूली में हाथी भी अपने मालिक का पूरा साथ दे रहा है। इस कमाई से हाथी और इसके मालिक का खर्चा चलता है। मॉनसून की सौगात। मॉनसून बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। चारों ओर हरियाली दिख रही है। इंद्रदेव की कृपा से पटना के फतुहा इलाके में खेतों में पर्याप्त पानी जमा है। ऐसे में खेती बाड़ी ने जोर पकड़ लिया है। लॉकडाउन के दौरान अपने गांव दौलतपुर लौटे मजदूरों की मदद से खेतों में जोर शोर से धन रोपनी की जा रही है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सबसे ज्यादा खेती में किसानों को दिक्कत मजदूरों की होती थी। ठीक है, एक तरफ लॉकडाउन तो ये बहुत बुरा चीज हुआ, कोरोना महामारी हम लोगों के लिए वैश्विक महामारी के रूप में बहुत बुरा ही हुआ, लेकिन आज किसानों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। कोरोना काल में किया कमाल। गढ़वा के चितविश्राम गांव में मेहनती किसान रघुराज पांडे ने बंजर जमीन पर हरियाली उगा डाली। आज ये जमीन हरी भरी और उपजाऊ हो चुकी है। पीएम मोदी के संदेश से प्रेरित होकर किसान रघुराज पांडे ने अपनी जमीन पर पसीना बहाया। 2500 से ज्यादा पौधे लगाए। लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों ने भी इसमें हाथ बटाया और आज इस पूरे इलाके की सूरत बदल चुकी है।
प्रधानमंत्री जी किसानों के आय को दोगुना करने के लिए जो संदेश दिए, उस संदेश को मैं आत्मसात करके मेड़ पर पेड़ लगाए और आज फलदार वृक्ष लगा करके हम अपने बंजर भूमि को हरा भरा किए। बागबानी से रोजगार। चाईबासा के जेवियर नगर में ये है पिता और पुत्री की नर्सरी। बाप बेटी की इस जोड़ी ने जगन्नाथपुर के कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने घर की खाली पड़ी जमीन पर ही बागबानी शुरू कर दी। आज इनकी नर्सरी में मशरूम से लेकर आम और अंगूर की उपज हो रही है, तो अड़हुल से लेकर चमेली समेत कई फूलों के पौधे लगे हैं, जिसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज ये जोड़ी बेरोजगारों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। बाजार में हमको जाने की जरूरत नहीं, हमारे इस आसपास ही इतने लोग हैं कि सबको मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, उनकी डिमांड को नहीं पूरा कर, क्योंकि मेरे पास में छोटा सा जगह है। मैं इसको सीख करके इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इसके साथ साथ में अपने परिवार वाले के साथ में थोड़ा बड़ा करते रहता हूँ। बदहाली में यह आदिवासी लोहरदगा के सुदूरवर्ती चूल्हा पानी गांव में बदहाली में जिंदगी गुजर बसर करते हैं 1 दर्जन आदिवासी परिवार। इसी गांव को झारखंड की गंगा यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस स्थान से कई प्राचीन किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ढंग की सड़क तक नहीं है। 7 पहाड़, 4 नदियाँ और दुर्गम रास्ते से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को राखी। कोरोना के कोहराम के बीच कोरोना वॉरियर्स अपने जीवन और परिवार की चिंता किए बगैर मानवता की सेवा में डटे हुए हैं। ऐसे योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रोहतास के संझौरी प्रखंड की उप प्रमुख डॉक्टर मधु उपाध्याय उन्हें राखियां भेज रही हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, सफाई और मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत 400 कोरोना योद्धाओं को वो अब तक डाक के जरिए न सिर्फ राखी भेज चुके हैं, बल्कि उनके दीर्घायु होने की कामना भी की है। एक शिवालय में पार्वती के 2 मंदिर। दुमका के शिव पहाड़ मंदिर का इतिहास 135 साल पुराना है। अन्नपूर्णा स्टेट के जमींदार रहे गिरीश चंद्र डे ने 1885 में इसका निर्माण कराया था। ये मंदिर अपने आप में अनोखा है। अमूमन एक शिवालय में पूर्वी दिशा की ओर एक पार्वती मंदिर रहता है, लेकिन यहाँ 2 पार्वती मंदिर हैं। एक पूर्वी दिशा में तो दूसरा दक्षिण दिशा में। इस मंदिर के प्रति दुमका वासियों की अटूट आस्था है। कहते हैं सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे सब कोई पूजा करने आते हैं और जो भी यहाँ मन्नत मांगने से वो तो हर चीज पूरा ही होता है। हॉकी खिलाड़ी कर रही खेती। सिमडेगा की 16 हॉकी खिलाड़ी धान रोपनी करने पर मजबूर हैं। इन्हें गुमला के हॉकी सेंटर में ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन खेल के चलते पढ़ाई छूट गई और मैट्रिक में काफी कम नंबर मिले। इसके बाद इन्हें हॉकी सेंटर से निकाल दिया गया। अब ये सभी न घर की रही और न घाट की। गांव में खेती के सिवाय इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ के कई खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम में धाक भी जमा चुके हैं, लेकिन नई पौध से इस तरह का सलूक किया जा रहा है। मैट्रिक के बाद निकाला जा रहा है और हम ये नहीं जान रहे हैं कि हम कहाँ पे ज्वाइन करें, और हम खेल के चलते पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर नहीं पा रहे थे और अभी हमें निकाला जा रहा है।